हेलो डियर स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन, और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीएल के लिए या एमटीएस के लिए या स्टेनोग्राफर के लिए, या आगे और भी जो वैकेंसीज आएंगे एसएससी के लिए, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये अदर एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी ये काफी जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिटेल्स, पेज के डिटेल वाले सेक्शन में इस पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक। उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको न्यूज अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी जॉब्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन आज का हम लोगों का। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह डैश राज्य पर लागू होने के संबंध में 1950 में संशोधन करने के लिए है। मतलब ये जो संविधान आदेश विधेयक 2022 ये किस राज्य पर लागू किया गया था, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको जनरली लूसेंट वगैरह में या किसी अदर भी स्टैंडर्ड बुक में बहुत कम देखने को मिलता है। टीचर्स के द्वारा भी डेली क्लास में इसको पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर में कवर करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा जो ऐसा है जिसपे ये विधेयक लागू हो रहा है। ठीक है, चौथा संशोधन है ये इसके रिगार्डिंग, संविधान आदेश विधेयक 2022 का नाम है। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए इसका। ठीक है, और देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है गाइस ए, यानी कि किसके रिगार्डिंग है ये? कर्नाटक राज्य के रिगार्डिंग है। अब लोगों को ध्यान सुनना, आप लोग क्या कह रहे हैं। संविधान आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। ठीक है, और ये जो विधेयक है ये कर्नाटक राज्य पर लागू होने के संबंध में 1950 में संशोधन करने के लिए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को पता है तो पहले आप लोग कमेंट करना, उसके बाद ये आंसर चेक करना वीडियो को पॉज करके। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, और 5 जो न्यायाधीश शामिल थे उसमें से 3-2 के बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% को बरकरार रखा गया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब ऑप्शन हमें दे रखा है कि पहला ऑप्शन बी और सी सही है, दूसरा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ए सी बी सही है, और ए और सी सही है, और चौथा ऑप्शन ए और बी सही है। तो मैं आपको बताऊं, इसका पहला आंसर 103वां संविधान संशोधन जो था वो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के था। ईडब्ल्यूएस को 10%, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा था। ये हुआ था 103वें अमेंडमेंट के थ्रू, और इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने इसके ऊपर फैसला सुनाया था। तो इसका पहला ऑप्शन तो ट्रू है, और 5 में जजेस में से ये जो फैसला है ये 3-2 से जीत गया था, मतलब 3 जजेस के फेवर में थे ईडब्ल्यूएस के। तो इसका पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है, यानी ए और बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग करते हैं। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। इसके अलावा एक बार ये क्वेश्चन और भी एसएससी जेई में पूछा जा चुका है। देखो, इसका वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है, है ना। 2019 में ये विधेयक आया, 3-2 से सुप्रीम कोर्ट में ये पारित हुआ। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो है इसके ट्रू हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग किया गया था स्टैब्लिश? 89, 86, 92 और 83। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, जेई के पेपर में पूछा गया, एसएससी के। अगले कुछ इसका आंसर पे आते हैं एक बार। इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि 89वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि अगर हमारे देश में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, तो उनके लिए एक आयोग बनेगा प्रॉपर तरीके से, और वो आयोग जो है उनके बेटरमेंट के लिए काम करेगा।
ठीक है, और ये किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो आर्टिकल 338 और अनुसूचित जनजाति जो है 338 का से संबंधित है। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है वो किसके द्वारा, 89th अमेंडमेंट 89वें संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 338 से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया। इस क्वेश्चन का अगर उत्तर पता है तो उसको आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग। 83वां संविधान संशोधन 2000, 84वां 2001, 86वां 2002 या 85वां 2002। ये भी एसएससी जेई का सवाल है, सिविल में पूछा गया। ठीक है, भले ही जेई का है लेकिन हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल क्रक्स में छांट के लेके आया हूं कि ये क्वेश्चन तो फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं। हाँ जी, आइए चलिए देखते हैं वीडियो को। आई होप आप लोगों ने पॉज करके आंसर देने की कोशिश की होगी। इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने ये माँ बाप का कर्तव्य बना दिया ये। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको डाल दिया और फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया, एक आर्टिकल 21 में भी। माँ बाप अपने 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो अच्छा ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों का जो कि मौलिक अधिकारों में भी है, मौलिक कर्तव्यों में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। ठीक है, तो तीनों जगह पे इसको रखा गया है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप देख लीजिए इसको। 86वां संविधान संशोधन में 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और इसमें सुनिश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे कौन, माँ बाप, पेरेंट्स, गार्जियन। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम के तहत आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष से 18 वर्ष करके निर्वाचक मंडल के दायरे में बढ़ाया गया, निर्वाचक मंडल के दायरे को बढ़ाया गया। मतलब पहले वोटिंग की जो एज थी वो 21 साल थी, बाद में उसको 18 कर दी गई। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन, 76वां, 61वां या फिर 72वां। ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया है और आपको बताना है। ठीक है, उससे पहले एक बार आप लोग जरा इसका क्वेश्चन को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखो सुनो, इसका आंसर है सी। ठीक है, सी यानी कि 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1988 में। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 21 साल से वोटिंग की जो एज होती है, निर्वाचक मंडल का जो दायरा उन्होंने बढ़ाया इसको, वोटिंग की जो एज होती है वो 21 साल से घटा करके 18 साल लागू कर दिया। ठीक है, तो हमारे देश में 18 साल का व्यक्ति वैध माना जाता है और अडल्ट माना जाता है और वो वोट डालता है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, संविधान का 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत डैश की जनगणना के आधार पर निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन का प्रावधान किया गया। 1991, 2001, 1971 या 1981। किस अधिनियम, मतलब कि कौन से वर्ष में 87वां संविधान संशोधन 2003 के तहत की जनगणना के आधार पर, ठीक है, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन का प्रावधान किया गया। देखो सुनो, आपको पता है कि हमारे देश में जनगणना हर एक 10 वर्ष पे होती है और हमारी जो जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे संविधान में 10 लाख व्यक्तियों पर एक सांसद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी एक जो एमपी होगा वो 10 लाख व्यक्तियों पे होगा। तो ऐसी व्यवस्था की गई है, तो उसी हिसाब से मैं बताना कि ये आधार किसको माना गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर करने की कोशिश करें, बाकी मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर होगा बी, 2001। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के निर्वाचक क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान जो है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक है, और अभी फिलहाल उसी बेसिस पर चल रहा है, अब जो है आगे इसको चेंज किया जाएगा। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, संविधान विधेयक 2021 में डैश के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। संविधान विधेयक 2021, संविधान 127वां विधेयक है ये। ठीक है, 2021 के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, व्यक्ति का नाम बताना है। ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा, सामाजिक न्याय के अधिकारिता मंत्री के द्वारा या जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा।
हमारा जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है 2021, उसको किसके द्वारा पेश किया गया है? ठीक है, अब वो जिस डिपार्टमेंट से, जिस मंत्रालय से वो संबंधित होगा, उसको उसी के मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाएगा। अगर वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है तो वो सामाजिक न्याय मंत्री के द्वारा, जनजातीय मामलों से जुड़ा हुआ तो जनजातीय मंत्री के द्वारा, ग्रामीण से जुड़ा हुआ तो ग्रामीण विकास मंत्री, और अल्पसंख्यक से जुड़ा हो तो अल्पसंख्यकों के मामले वाले मंत्री से। इस वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए, हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी गाइस, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ठीक है ना, तो 127वां संशोधन 2021 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये था। इससे पहले हम लोगों ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, 89वां संविधान संशोधन था। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 338। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? पहला ऑप्शन 47वां संविधान संशोधन, दूसरा है 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। बताइए। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछा गया है, 4th शिफ्ट में 14/7/2023 को, कुछ महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के थ्रू? आप वीडियो को पॉज करके आंसर करिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। और इसको किसने शामिल किया था? उस समय कौन था? उस समय इंदिरा गांधी थी। और आपको पता है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है गाइस, ठीक है, कब? 1976 में। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है इसको किया गया था। इसमें स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, बाद में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों का था कि माँ बाप जो अपने बच्चों को 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया है? पहला, राज्य को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों को वन्य जीवन की रक्षा करना चाहिए। सर्विसेज में जो हमारे जॉब्स होती हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, या फिर कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा सीएचएसएल में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो है, इनमें से किस सिद्धांत को शामिल किया गया था? ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, देखें कि आपने जितना पढ़ा है क्या उस पर आप खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे। ठीक है, हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वनों और वन्य जीव की रक्षा। ठीक है, तो इसके आसपास ही ना आप देखोगे कि टाइगर रिजर्व और बहुत सारे टाइगर प्रोटेक्शन और इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता जो है वो सोसाइटी में शुरू किया गया, देश में शुरू किया गया था। इस समय जो 42वां संविधान संशोधन था, बेसिकली इस समय जो हमारे पीएम थी वो आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 45वां या 40वां संविधान संशोधन? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, संपत्ति का अधिकार जो था ना, ये हमारे मूल अधिकारों में से एक था, बाद में इसको हटा दिया गया। लेकिन इसको हटाया गया कब? इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब हटाया गया था इसको? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और ये क्वेश्चन दो बार ये पूछा गया, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। सीजीएल में भी पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है, 2 बार सीजीएल में और 1 बार सीएचएसएल में।
आगे की बात करते हैं। देखो सेम एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चन 17 को भी 27 को भी, ठीक है। ये जो 44वां संविधान संशोधन था ये कब पारित हुआ था? 1978 में। और ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, अब ये हमारा कानूनी अधिकार है और इसको आर्टिकल 300 क में रखा गया है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। ये इस बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, निपटान के लिए मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। क्या ये सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हमने संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वही 44वां ही हो जाएगा। पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। 3 बार देखो यहाँ पे अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टेनोग्राफर में भी, जीडी में भी और सीजीएल में भी, ठीक है। आगे की बात करते हैं। मूल अधिकार में कुछ 7 मूल अधिकार दिए, वही सेम कहानी है जो पीछे मैंने आपको बताया था, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया? देखिए आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए पहली बात तो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफी में पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा संविधान जब हमारा बना तो प्रस्तावना जो थी हमारी, उसमें क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर डिबेट हुआ। क्योंकि पहले तो ये डाउट था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। अगर संविधान का हिस्सा है तो ही संसद इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने जजमेंट में इसमें यू टर्न लिया, बाद में कहा कि ये प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा है। और आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, एक से ज्यादा बार नहीं किया गया। और उसमें हमने कई सारे शब्द जोड़े, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है इसमें जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको जोड़ा गया था वही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, इसमें राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। जितने बातें मैंने और भी शब्द इसमें जोड़े गए थे मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द डाला गया था? समानता, स्वतंत्रता, समाजवादी या न्याय? ये क्वेश्चन आया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? समानता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता, समाजवादी, न्याय? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है गाइस, यानी कि समाजवाद। देखिए एक्चुअली जब 42वां संविधान संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो 3 शब्द जोड़े गए थे फ्रांस की क्रांति से। कहां से जोड़े गए थे? फ्रांस की क्रांति से जोड़े गए थे। और ये 3 शब्द क्या थे? तो पहला था हमारा समाजवाद या समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। आज तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, फ्रांस की क्रांति, 3 शब्द। अगले पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? इस पे तो अब बहस ही क्या करनी, ये सेम रिपीट हो रहा है 42वां, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आगे की बात करते हैं, इस पे आगे नहीं बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। किसके लिए आरक्षण है? क्या ये ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण है? क्या ये एससी एसटी के लिए आरक्षण है? क्या ये ओबीसी के लिए आरक्षण है? क्या ये माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण है? ये आपको बताना है। 103वां संविधान संशोधन, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। 103वां संविधान संशोधन जो है वो मैंने कहा आपको ईडब्ल्यूएस के लिए है ना, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो किसी अन्य कैटेगरी में नहीं आते, ना वो एससी होने चाहिए, ना वो एसटी, ना वो ओबीसी, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए संशोधन किया गया। उनको सरकारी नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का कोटा दिया गया, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, उसमें 5 जज बैठे,
3 ने कहा कि हाँ ये ठीक है, 2 ने कहा कि ये सही नहीं है, तो 5 जजेस में 3-2 के हिसाब से ये बेंच जो है वो कामयाब रहा, मतलब कि ये जो जजमेंट है ये आगे कंटिन्यू रहा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो ये इसी का मैंने आपको जो वो किया हुआ बताया हुआ है। कब पारित हुआ ये? ठीक है, विधेयक था 124वां, लेकिन संविधान संशोधन था 103वां। ठीक है, एक चीज और, इसमें इसके थ्रू ना 2 चीज चेंजेस किया गया, आर्टिकल 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। ठीक है, अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो ये तो आपको पता ही, आपका फेवरेट क्वेश्चन हो गया आर्थिक, इसमें तो कोई टाइम देने का वेस्ट है। आर्थिक आरक्षण दिया गया ना, इकोनॉमिकली जो वीक है उसके लिए आरक्षण। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है? वही ये सेम चीज है। कितने परसेंट है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन? वही आपको पता है 10% आरक्षण है, तो इसमें तो कुछ खास सोचना ही नहीं है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002, 87वां 2003, 85वां 2001 और 88वां 2003। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक अलग बात है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आज की डेट में, प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को बैक में जाकर देख सकते हो आप लोग। बाकी 51(a) में हमने जोड़ा था क्या, माँ बाप अपने बच्चों को क्या करेंगे, एजुकेशन देने के लिए उनको भेजेंगे। कितने साल के बच्चों को? 6 से 14 साल तक के बच्चों को। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, पहले 10 थे, बाद में 1 जोड़ा गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा? ठीक है, तो ये भी वही है, सेम अभी हमने पढ़ा। सेम क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रहा है, बच्चों को लेकर के कितना कॉन्शियस है पूछने वाला एग्जामिनर। ठीक है ना, तो ये भी वही है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे, मिड डे मील दे, ताकि वो स्कूल और आ सके। ठीक है, माँ बाप का कर्तव्य है, और कोई अगर नहीं जाना दे रहा तो ये अधिकार में भी आता है। तो एक ऐसा राइट है जो अधिकार भी है, कर्तव्य है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादन करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आइए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे ऐसा कौन सा विधेयक है जो ग्राम पंचायतें है ना, ग्राम सभा, उसको जो है इंपावर करता है, उसको शक्तियां प्रदान करता है। तो देखो बहुत सारे ऐसे संशोधन में किया। 73वां संविधान संशोधन, बेसिकली इसका सी आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है, अशोक मेहता कमेटी भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है राज्य सरकारों जो है ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को पावर देती है कि वो आगे डिसीजन ले सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इग्नोर्ड भी है, इसको जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कह रहा कौन सा ऐसा संशोधन है जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ठीक है, आई होप आप लोगों ने आंसर दिया होगा। मैं मन में ही आंसर दे दो, कोई बात नहीं, चलेगा। वीडियो को पॉज कर दो, बाकी हम देखते हैं इसका आंसर अब क्या है। इसका आंसर है बी। बी पे क्या लिखा हुआ है हमारा, कौन सा संशोधन है? 7वां संशोधन। देखो जब देश आजाद हुआ ना, तो लोगों ने नए नए राज्यों की डिमांड की, है ना। गुजरातियों ने मराठियों से अलग होना चाहा, है ना। जो तेलुगु वाले हैं वो तमिल वाले से अलग होना चाहते थे। ठीक है,
तो भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन शुरू हुआ, और ऐसा राज्यों का गठन सही से हो सके इसलिए हमने कौन सा संशोधन पास किया, 7वां संशोधन पास किया, 7वां संशोधन पारित किया गया था। ठीक है, जो कि नए राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की फिरवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? देखो क्या कहना चाह रहा है, फिलहाल तो मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देश जब आजाद हुआ तो आपको पता है यहाँ पे 560 रियासतें थी। तो जब रियासतों को खत्म किया गया, इसके द्वारा ये जो रियासती मंत्रालय था ये किसके पास था? आंसर कीजिए कमेंट में। ये जो रियासती मंत्रालय था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में था। उन्होंने सबको जोड़ा। ठीक है, तीन को छोड़कर जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और ये हैदराबाद में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद में इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, कई राजाओं को हमने लालच दिया कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हो तो हम आपको पेंशन देंगे साल का इतने लाख रुपए। ठीक है, और बाद में क्या किया, एक अमेंडमेंट के थ्रू इनकी पेंशन को भी समाप्त कर दिया गया। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा हुआ? तो आपके सामने उत्तर है इसका पहला, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के थ्रू जितने भी प्रिंसले स्टेट थे, जितने भी हमारे रजवाड़े, राज्य रजवाड़े थे, उनकी जब पेंशन है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1971 में ऐसा हुआ था। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश किससे संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में छूट दी, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी, मंत्री परिषद का आकार में विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया, या उड़िया की जगह पर उड़िया किया गया था इसका नाम। इससे संबंधित है 61वां संविधान संशोधन। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आंसर दो एक बार, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन देखे हैं अभी तक, जितना हमने पढ़ा उसमें। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन, ये मेनली था कि आयु सीमा को घटा दिया गया था 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष। मतलब हमारे देश में पहले एक समय था जब 21 वर्ष का बंदा जो है वोट डाल सकता था, लेकिन अब कितने वर्ष का डाल सकता है? मात्र 18 वर्ष का। चलिए शुरू करते हैं आगे का। देखो यही सेम चीज है, 1989 की बात है गाइस। ठीक है ना, उस समय कौन पीएम थे? तो उस समय राजीव गांधी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया था। अगले की बात करते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन में टैक्सेस ऑन सर्विसेज, मतलब सर्विस जो हम देते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये एक सर्विस है ना, आप होटल में खाना खाते हैं ये एक सर्विस है, आपको बदले उसके कोई सामान नहीं मिल रहा ले जाने के लिए। ठीक है ना, आप होटल में जाते हैं उसकी भी सर्विस है। तो देखो ये कह रहा है कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था, कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन था जिसके थ्रू टैक्सेस ऑन सर्विस, मतलब सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया गया, सर्विस टैक्स लगाया गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। और ये हमारा है 88वां संविधान संशोधन, 88 संशोधन। कब? इसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेवाओं पर कर लगाया गया। ठीक है, उससे पहले सर्विस पे टैक्स नहीं होता था, आपको पता है एजुकेशन पे टैक्स डाला हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से उसको 18%, अब जैसे आप मान के चलिए आप शिक्षा सदन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वहां से कोर्स खरीदते हैं। ठीक है, फाउंडेशन मैच मान के चलो जो अभी लेटेस्ट कोर्स है, तो अगर आप वो खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा 18%। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एजुकेशन पे भी लग गया, ये भी एक सर्विस है। आप कहीं मान के चलिए होटल में जाते हैं, वो भी एक सर्विस है। तो गवर्नमेंट ने कब जोड़ा? 88वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? क्वेश्चन क्या, दोबारा पढ़ लो और जिनको समझ में आ गया वो आंसर करो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? ठीक है, क्या कब ऐसा किया गया? तो आई होप आंसर दिया होगा। देखते हैं इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथा संशोधन। देखो सुनो, भारतीय संविधान का चौथा संशोधन में आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया और उसमें निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानून की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से
सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया। जनरली आपको ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी टीचर का नोट्स में नहीं मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लास में ये चीजें हो ही नहीं पाती, इतना समय नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि आगे और बनाने में इंटरेस्ट आए वीडियो, ठीक है। आगे की बात करते हैं, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कईयों को ये पसीने छुड़ा सकता है, ठीक है। जिनको पता है वो आंसर जरूर करें। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बताइए। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं एक बार। क्या है? गोवा राज्य को दमन और दीव से 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत अलग करके स्वतंत्र किया गया। 56 अमेंडमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे एक्चुअली, तीनों। गोवा भी केंद्र शासित था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 758, इसमें से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? ठीक है, 18, 12वां, 10वां या 13वां, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? तो ये था हमारा 12वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। क्या था? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इसको, चौथा अमेंडमेंट था ये, वो जब गोवा को अलग किया था, ठीक है ना। एक बार देख लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। भारत का संविधान का 12वां संशोधन के तहत भारत के संविधान की अनुसूची में एक संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया था। अगले पे आ जाओ। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? पहला अमेंडमेंट, ठीक है। और क्या अमेंडमेंट था वो भी बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहली बार अमेंडमेंट कब किया? 1951 में। और अमेंडमेंट करके क्या बनाया? 9वीं अनुसूची बनाई थी। आपको पता है जब देश का संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची बनाई कब? जब पहला अमेंडमेंट किया। ये भूमि सुधार से संबंधित था। भारत संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो वही है, आपको पता ही है, 1991। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। भारत के संविधान में पहला संशोधन, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पांडिचेरी अब पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? यानी पांडिचेरी या पुदुचेरी को कब यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करो आप लोग, या मन में आंसर करो आप लोग, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है। आज हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसका आंसर है सी। 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे, 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया किसको? किस अमेंडमेंट के थ्रू? ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। बाकी वीडियो को पॉज करके आप आंसर करो, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, बच्चों का जो कानून था मैंने आपको बताया था, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को 86वें संविधान संशोधन के थ्रू माँ बाप जो है उनको कहां भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे। और इसी के अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 21A में भी इसको मौलिक अधिकार के रूप में भी रखा। सेम आर्टिकल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों वाला, कि अगर कोई जाने से रोक रहा है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे की बात करते हैं। 80वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कौन सा अमेंडमेंट था? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। वीडियो को पॉज करके इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही सेम 86वां। 86वें से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे, 86वें से ही फ्री एजुकेशन मिलेगा और 86वें से ही आर्टिकल 21A हुआ, ठीक है। सारी बातें किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? ये वही है 86वां। बार बार एक ही चीज आ रही है तो उसको स्किप कर दो आप लोग, ठीक है। सूचना का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है बाजू। सूचना का अधिकार 2019 कब लोकसभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जुलाई 2019, 2 अक्टूबर 2019, 18 फरवरी 2019 या 13 दिसंबर 2019? सूचना का अधिकार जो है वो लोकसभा से कब पारित किया गया? जिनको पता है आंसर दो, बाकी इसका आंसर मैं बताता हूं। 22 जुलाई 2019, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी मार्कशीट के आंसर निकलवाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। 2019। अच्छा,
इसको पारित किया गया। इस सूचना के अधिकार को 2005 में संशोधित करने का प्रस्तावना किया गया। मतलब कि इससे पहले 2005 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, फिर धीरे 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 क्या हुआ, बाद में मतलब पहली बार ये 2005 में आया, उसके बाद दोबारा इसको अमेंड करके 2019 में किया गया। भारतीय संविधान के ये तो देख लो आप लोग, हिंदी पाठ के संविधान के संशोधन किस प्रकार से अधिकृत किया गया। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने का, ठीक है, तो इसका आंसर बी बता रहे हैं। और एक बार देख लो क्या कहना चाह रहा है। 58वें संविधान संशोधन 1987 में अनुच्छेद 394 का को जोड़कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में प्राधिकृत, मतलब उसको हिंदी में प्रिंट करवाएंगे। अभी तक जितने भी अमेंडमेंट संविधान में हुआ है, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसका हिंदी में उसको पब्लिश करवाएंगे उसको, ये हमने पढ़ा। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या कह रहा है, देखो सुनो, भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन है वो किससे संबंधित है, ये एक्चुअली संबंधित है गाइज भारत के क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, नंबर के हिसाब से देख लो 100 नंबर ही है तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इस समय में आपको पता है इस समय में हमारे राष्ट्रपति कौन थे, इस समय थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी इस समय राष्ट्रपति थे हमारे, ठीक है, 2015 की बात है। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, 245, 297, 248 और 226। 1976 का 40वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, किस आर्टिकल पे, भारतीय संविधान किस आर्टिकल पे। वीडियो को पॉज करके इसको आंसर देने की कोशिश करो आप लोग, बाकी इसका आंसर का डिस्कशन हम लोग करते हैं। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 297। देखो क्या कह रहा है, किससे रिलेटेड है ये, भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय, ठीक है, क्षेत्र से समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की जाएंगी। मतलब अगर समुद्र के जितने भी राज्य हैं, आपको पता है भारत में कोस्टल राज्य कितने हैं, इस तरफ 4 राज्य हैं जो कोस्टल हैं, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस तरफ 5 राज्य हैं जो कोस्टल हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर यहाँ पे कोई खनिज लवण निकलता है समुद्र के नीचे तो वो किसका होगा, वो केंद्र सरकार का होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, दल बदल कानून से संबंधित है ये, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए मन में और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। तो जो 52वां संविधान संशोधन है ये किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1985 में पारित किया गया था और ये दल बदल कानून से संबंधित है और ये 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो कोई बंदा अगर किसी पार्टी से जीत के आता, अपना पार्टी बदलता तो उसका चुनाव, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, मैंने आपको बता दिया अभी अभी, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला 72वां संविधान 752वां क्वेश्चन, भारत के संविधान अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो 86वां जो है वो तो आपको पता ही है क्या चीज है, मैंने आपको बताया। देखो ये भी सही है, 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ना शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे माँ बाप, और 6 बच्चों को निःशुल्क और निवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया, ये भी ठीक है। मेरे हिसाब से तो ए और बी दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है गाइस। क्या चीज है 2002 के तहत कौन सा होता है, सही नहीं है बोला, एक्चुअली सही नहीं है, हमने सही से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, सही नहीं है। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये वाला सही नहीं है, बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा गया था, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर नहीं देखा तो बैक में जाकर देखिए। ये था 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये किससे संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना आप लोग। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 69th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था ये? 1992। ठीक है, अर्धराज्य का दर्जा दिया गया, उससे पहले विधानसभा का प्रोविजन नहीं था। 74वें संविधान अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9A, भाग 9, ठीक है, भाग 9C या भाग 9B? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्लोज क्वेश्चन भी है, बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको आता है तो आंसर दीजिए। ठीक है, कौन सा भाग जोड़ा गया? तो इसका आंसर है ए, यानी भाग 9A को जोड़ा गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए समान ढांचा प्रदान करने के लिए एक भाग 9 को शामिल किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें। अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। 778 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? बच्चों वाला सवाल है, लगभग सभी लोग आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन की मंजूरी निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बांग्लादेश से कुछ भूमि लेने और कुछ भूमि देने के संबंधित है। और उस समय हमारे वो कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, वो भी बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते थे, और ये जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले ये वित्त मंत्री थे उसमें। ठीक है, कांग्रेस की सरकार में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? बताइए। 23वां, 20वें, 24वें और 28वें संविधान संशोधन। कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? ठीक है ना, तो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं? वो किस संशोधन के थ्रू उन्होंने ऐसा किया? इसका आंसर सी है गाइस, 24वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐसा किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट क्लास पे कराऊंगा। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते रहेंगे। टाइम हो गया मेरे ऑफलाइन बैच का, लेकिन अब आगे इसको फर्दर सीरीज को कंटिन्यू होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको आने वाली वैकेंसी की अपडेट्स मिलेंगी। जैसे आज जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी डिटेल्स शेयर कर दी गई है वहाँ पे। ठीक है, चैनल का लिंक जो है आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पेज से मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां से आप आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।